सभी जानते हैं, जानते ही नहीं मानते भी हैं that yoga is a wonder science which provides energy, strength and flexibility to your mind, body and soul. Regular practice of yoga asana, pranayam and meditation gives a sense of joy and internal peace. Headstand is one such asana which stills your mind and makes you focused. It is an inversion posture, standing head down. Inversions improves the blood circulation in your brain and are great for strengthening your upper body. Inversions also gives rest to your heart by reversing the blood flow. Headstand is known as king of all asanas due to its wonderful benefits on your mind and body. If you want to know about other asanas, you can visit us at Instagram or Facebook by the name Yog Vedanta, or you can visit us at www.yogvedanta.com. Yoga is practiced for general well-being according to an individual's physical condition and needs. If you are new to yoga, please consult your doctor before committing yourself to its practice. योग सामान्य शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अभ्यास है जो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और ज़रूरत के अनुसार किया एवं कराया जाता है। यदि आप योग के लिए नए हैं तो अभ्यास से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। योग के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आइए आज के अभ्यास सत्र को प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी रहे, दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में आंखें कोमलता से बंद। 2 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास भरें और श्वास को नियंत्रण के साथ बाहर छोड़ें। पुनः श्वास लें और श्वास बाहर छोड़ें। प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। आज के अभ्यास सत्र को शुरू करने के लिए हम कपालभाति से शुरुआत करेंगे। कपालभाति के दौरान हम वेग के साथ, आवेग के साथ यानी जोर लगाते हुए वायु को बाहर फेंकते हैं और ऐसा करने के लिए हम लयबद्ध रहने के लिए 1 और 2 गिनती का सहारा लेते हैं। तो 1 बोलने पर, मेरे 1 बोलने पर आप आवेग के साथ वायु को बाहर फेंकेंगे आपकी नासिका के द्वारा,
और 2 पर आपकी पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 2 बार गहरी श्वास भरें, गहरी श्वास भरें, नियंत्रण के साथ श्वास छोड़ें। एक बार पुनः श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ें। कपालभाति के पहले राउंड के लिए श्वास भरें और शुरू करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एक्सेल। श्वास बाहर छोड़ें, पुनः श्वास भरें और श्वास नियंत्रण के साथ बाहर छोड़ें। श्वास अंदर रोकने के लिए यानी कुंभक के लिए धीरे से श्वास भरें, थोड़ा सा फेफड़ों को खाली रखें और श्वास को वहीं रोक कर रखें। इसे योग में कुंभक यानी रिटेंशन कहा गया है। ओम। धीरे से नियंत्रण के साथ श्वास बाहर छोड़ें, श्वास पुनः भरें और छोड़ें। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे कि आपका दायां हाथ विष्णु मुद्रा में यानी आपके हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी आपकी अनामिका और तर्जनी उंगली मुड़ी हुई अंगूठे के पास। आपका दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर बिल्कुल सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी को यथासंभव सीधा रखें, कंधे तनाव मुक्त रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखें। पुनः श्वास भरेंगे, गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास बाहर छोड़ें। शुरू करने से पूर्व एक बार फिर से श्वास लें और श्वास बाहर छोड़ें। अब आपकी दाईं नासिका को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास अंदर भरें नियंत्रण के साथ। 1 2 3 4। दोनों नासिकाओं को बंद करें और कुछ देर श्वास रोक कर रखें। अब आपकी दाईं नासिका से नियंत्रण के साथ श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। पुनः श्वास भरें। 1 2 3 4 और यथासंभव श्वास रोकें। बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरें। 1 2 3 4। पुनः श्वास रोकें। दाईं नासिका से श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरें। 1 2 3 4। श्वास रोक कर रखें।
बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाईं नासिका से फिर से श्वास भरें। 1 2 3 4 और श्वास रोक लें। दाईं नासिका से नियंत्रण के साथ श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास भरें। 1 2 3 4। पुनः श्वास रोकें। अंतिम बार कुंभक का अभ्यास। बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब धीरे से हाथ को नीचे ले आएं। कुछ देर इसी मुद्रा में बने रहें। प्राणायाम के अभ्यास के बाद आंखें कुछ समय के लिए बंद रखें। अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें, यानी मन को अंतर्मुखी होने दें। यह आपको एकाग्र रहने में मदद करता है। ओम। धीरे से पैरों को सामने खोलते हुए करवट लेकर लेट जाएं और शवासन में विश्राम करें। शवासन में विश्राम करने के दौरान सबसे पहले अपनी स्थिति पर ध्यान दें। ध्यान रहे कि आपके पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला रहे। पंजे बाहर की तरफ ढीले छोड़ दें। आपके दोनों कंधे तनाव मुक्त रहेंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई। और अब आपके ध्यान को श्वास पर केंद्रित करें। श्वास भरने और श्वास को बाहर छोड़ने के दौरान आपके पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़कर रखें। नाभि के ऊपर उठने और नीचे जाने के क्रिया पर सजगता बनी रहे। ओम। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाकर उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ खोल दें। एक गहरी श्वास भरते हुए पूरे शरीर को तान दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। अब धीरे से करवट लेकर उठ जाएं और सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएं। आपके दोनों हाथ शरीर के बगल में, दोनों पैर आपस में मिले हुए। अगर आप दोनों पैरों को मिलाकर नहीं खड़े हो सकते तो दोनों पैरों के बीच में 2 से 4 इंच का फासला रख सकते हैं। दोनों कंधे तनाव मुक्त। आंखें कोमलता से बंद करें और सूर्य नमस्कार के अभ्यास से पूर्व बंद आंखों के सामने जो काला पर्दा है, जिसे हम योग की भाषा में कहते हैं हमारा आज्ञा चक्र, उस पर आप सूर्य को देखने की कोशिश करें, प्रयास करें और मन ही मन यह भाव लेकर आएं कि उदयमान सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस श्रद्धा भाव के साथ आइए शुरू करते हैं। आंखें खोल लें, गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आपके सीने के सामने मिलाकर प्रणाम मुद्रा में खड़े हो जाएं। इसे पहली स्थिति कहा गया है। श्वास भरें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। दृष्टि आपकी हथेलियों पर हल्का सा पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। आपकी कमर से झुकते हुए दोनों हाथ शरीर के बगल में। अब यहां से श्वास भरते हुए दाएं पैर को पीछे लेकर जाएं।
घुटने को नीचे रखते हुए पंजे को बाहर खोल दें और आपकी ठोड़ी को ऊपर उठाएं। अब दूसरे पैर को श्वास भरते हुए पीछे ले आएं। श्वास रोककर इसी स्थिति में बने रहें। इसे दंडासन कहा गया है। श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले घुटनों को नीचे रखेंगे, उसके बाद सीने को और माथे को। अगर आप माथे को नहीं रख पाते तो आप आपकी ठोड़ी को स्पर्श कर सकते हैं। श्वास भरते हुए हल्का सा शरीर को आगे सरकाएं और अब सिर को सीने को ऊपर उठाएं। पंजों को अंदर मोड़ते हुए श्वास को बाहर छोड़ें और आपके लोअर बैक को ऊपर उठाते हुए कंधों को पीछे धकेल दें। पर्वतासन से श्वास भरते हुए दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएं। इसे अश्व संचालन कहा गया है। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर भी आगे ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। हाथों को तानते हुए हल्का सा पीछे झुकें और श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। बाईं तरफ दोहराएंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ें, प्रणाम मुद्रा। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर तान दें, हल्का सा पीछे झुकें। श्वास छोड़ते हुए सामने झुकें, दोनों हथेलियां पैरों के बगल में। श्वास भरते हुए अश्व संचालन में बायां पैर पीछे लेकर आएं, घुटना नीचे रहेगा, ऊपर की तरफ देखें। श्वास रोकते हुए दोनों पैर एक साथ, इसे दंडासन कहते हैं। श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे लेकर आएं, अष्टांग नमस्कार की मुद्रा में। श्वास भरते हुए हल्का सा शरीर को आगे सरकाएं और शरीर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापिस पर्वतासन की मुद्रा में आ जाएं, कंधों को पीछे धकेलना ना भूलें। श्वास भरते हुए बायां पैर आगे दोनों हथेलियों के बीच में लेकर आएं और पंजे को पीछे की तरफ खोल दें। अब जो है श्वास छोड़ते हुए आपके दाएं पैर को आगे लेकर आएं, पादहस्तासन की स्थिति में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर तान दें, हस्त उत्तासन की स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। दूसरे चक्र के अभ्यास के लिए थोड़ा सा तेजी से करेंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हथेलियां मिला दें। श्वास भरते हुए हाथों को तानकर पीछे झुकें। श्वास छोड़ते हुए हल्का सा सामने की ओर झुकते हुए आपके माथे को घुटनों के करीब लेकर आएं। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे। श्वास रोकते हुए दूसरा पैर भी पीछे। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएं। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, चेहरे को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति में। श्वास भरते हुए दायां पैर आगे। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे, पादहस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को तानते हुए पीछे झुकें। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में। बाईं तरफ श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार। श्वास भरते हुए हस्त उत्तासन की मुद्रा में। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए अश्व संचालन। श्वास रोकते हुए दंडासन की स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए आपके घुटनों को, छाती को और माथे को जमीन पर स्पर्श करें। श्वास भरते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएं, पंजे पीछे की तरफ खुलेंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, कंधों को पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए बायां पैर आगे, दोनों हथेलियों के बीच में। श्वास छोड़ते हुए दायां पैर आगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ तान के ऊपर उठाएं और हल्का सा पीछे की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। तीसरे चक्र के लिए श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को मिला दें, नमस्कार। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें, दोनों हथेलियां पैरों के बगल में। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे, अश्व संचालन। श्वास रोकते हुए दूसरा पैर पीछे, दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ, पूरा शरीर एक सीध में बना रहे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे ले आएं। आपके दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, आपकी छाती और माथा जमीन पर। श्वास भरते हुए हल्का सा आगे की तरफ सरकें और पंजों को पीछे खोलते हुए चेहरे को ऊपर की तरफ उठाएं।
श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति में कंधों को पीछे धकेलना न भूलें। श्वास भरते हुए दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में, बायां घुटना जमीन पर, पंजा पीछे की तरफ खुलेगा। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे लेकर आएं, दोनों पैर एक साथ। श्वास भरते हुए हाथों को तानकर हल्का सा पीछे की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर तानकर पीछे की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। श्वास भरते हुए बायां पैर पीछे लेकर जाएं। घुटने को नीचे स्पर्श करते हुए पंजा पीछे खोल दें, ऊपर की तरफ देखें। श्वास रोकते हुए आपका दायां पैर बाएं पैर के बगल में, पूरा शरीर एक सीध में। श्वास छोड़ते हुए शरीर को धीरे से नीचे लेकर आएं। आपके माथे को, छाती को, घुटनों को नीचे रखें। श्वास भरते हुए शरीर को आगे सरकाएं, सिर को ऊपर उठाएं, भुजंगासन की स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति में आ जाएं। एड़ियों को आपके आसन से स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए बायां पैर आगे लेकर आएं। अब श्वास छोड़ते हुए दायां पैर आगे लेकर आएं, दोनों पैर एक साथ, घुटने सीधे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर को ऊपर की ओर तानकर हल्का सा पीछे की ओर झुकें और श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, पैर आपके कंधों के बराबर चौड़ाई में खुले रहेंगे। पूरे शरीर को गहरी सांस लेते हुए विश्राम की अवस्था में लेकर आने का प्रयास करें। सजगता श्वास पर बनी रहेगी। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सामने की तरफ लेकर जाएं, एड़ियों को ऊपर उठाएं और धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए नियंत्रण के साथ नीचे बैठ जाएं। अब धीरे से पीछे की तरफ सब पैरों को सामने खोलकर लेट जाएं और शवासन की मुद्रा में विश्राम करें। शवासन, जैसे कि इस आसन के नाम से ही पता चलता है, मृत शरीर। इस आसन में हमारा शरीर पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, किसी भी तरह का तनाव ना रहे, किसी भी मांसपेशी में, किसी भी जोड़ में किसी तरह का कड़ापन या तनाव न रहने दें और श्वास को जो है महसूस करने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए आपके नासिका द्वारों में श्वास को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए आपके नासिका द्वार में वायु के तापमान को अनुभव करने की कोशिश करें। ओम। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सिर के पीछे लेकर जाएं और उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियां बाहर की तरफ खोल दें। गहरी श्वास भरें और पूरे शरीर को ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन की स्थिति में तान दें। आप धीरे से दोनों हाथों को शरीर के बगल में ले आएं, सामान्य अवस्था में। पंजों को अपने चेहरे की तरफ, अंदर की तरफ मोड़ें, एड़ियां बाहर की तरफ रहेंगी। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री के कोण तक। श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। पुनः श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अंतिम बार दोहराएंगे।
श्वास भरते हुए दायां पैर ऊपर। अब आपके थाइज को, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को दोनों हाथों से होल्ड करेंगे। जितना संभव हो पैर को आपके माथे की तरफ खींचने की कोशिश करते रहें। सजगता के साथ श्वास लें और पैर की मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव के प्रति सजग रहें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। आपके टखनों को या आपकी पिंडलियों को जहां तक आपके हाथ जा सकते हैं पकड़ते हुए पैर को सिर की तरफ खींचने की कोशिश करें। सजगता के साथ श्वास लें और खिंचाव को अनुभव करने की कोशिश करें। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे ले आएं, कंधों को नीचे ले आएं, घुटने को मोड़कर आपकी सिन बोन को दोनों हथेलियों से होल्ड करें, ग्रैब करें और आपके छाती की तरफ घुटने को खींचने की कोशिश करें। इस स्थिति में आपके हिप मसल्स में होने वाले खिंचाव के प्रति सजग रहें। श्वास भरें और पुनः श्वास छोड़ते हुए आपके माथे को उठाकर घुटनों के करीब लेकर आएं। आपके नासिका को या माथे को स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः नीचे ले जाएं। दोनों हाथों को छोड़कर पैर को सीधा ऊपर उठा दें और धीरे से सीधा रखते हुए नीचे ले आएं। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं और एक बार पुनः आपके लेफ्ट थाई मसल्स को ग्रैब करते हुए दोनों हाथों से पैर को अपनी ओर खींचें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं। आपकी पिंडलियों को या आपके एंकल को, टखने को पकड़कर पैर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें। सजगता के साथ श्वास लेंगे, सजगता के साथ नियंत्रण के साथ श्वास छोड़ेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः नीचे ले जाएं, कंधों को नीचे ले जाएं, घुटने को मोड़ते हुए आपके घुटने को आपकी छाती की तरफ खींचने की कोशिश करें। ऐसा करने के दौरान ध्यान दें कि आपकी श्वास लयबद्ध रहे। श्वास नियंत्रण के साथ धीरे धीरे से भरें और श्वास को नियंत्रण के साथ धीरे धीरे से बाहर छोड़ें। अब श्वास छोड़ते हुए एक बार पुनः सिर को ऊपर उठाएं, माथे को घुटने के करीब लेकर आएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे ले आएं, कंधों को छोड़ते हुए, हाथों को छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएं और पैर को सीधा रखते हुए नीचे ले आएं। अब हम पाद उत्तान आसन का अभ्यास करेंगे, यानी दोनों पैरों को गत्यात्मक स्थिति में श्वास भरने के दौरान ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ने के दौरान नीचे लेकर जाएंगे। ऐसा करने के दौरान आप आपके दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख सकते हैं, हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। यह हमारी लोअर बैक मसल्स यानी कमर की, पीठ की नीचे की मांसपेशियों को जो है सुदृढ़ बनाता है और हमें तनाव से बाहर आने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। धीरे से नियंत्रण के साथ पैरों को नीचे ले आएं और कुछ देर शवासन की अवस्था में विश्राम करें। दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, पूरा शरीर तनाव मुक्त सजगता श्वास पर बनी रहेगी।
दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, गहरी श्वास भरते हुए पूरे शरीर को तान दें और श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब हम सर्वांग आसन यानी शोल्डर स्टैंड का अभ्यास करेंगे। ऐसा करने के लिए ध्यान दें कि आपके हाथ जो है शरीर के बगल में रहेंगे, पैर पूरी तरह से सीधे। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और हिप्स को ऊपर उठाते हुए, आपके लोअर बैक को ऊपर उठाते हुए हथेलियों से सहारा दें। कोशिश करें कि आपके पैर कंधों की सीध में रहें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दोनों पैरों को हल्का सा सिर की तरफ झुका के रख सकते हैं। आसन में बने रहने के दौरान सामान्य रूप से श्वास लें और सामान्य रूप से श्वास को छोड़ें। इस आसन में हमारी जो स्टर्नम बोन है वो हमारे चिन को टच करती है, जिससे कि हमारी थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड वो एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं। और यह आसन इस प्रकार हमें जो हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए मददगार सिद्ध होता है। यानी हमारे थायराइड के से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको उनमें यह आसन हमारी मदद करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की जो क्रिया है उसको सक्रिय करता है, नियमित करता है। आसन से बाहर आने के लिए अब यहां से हम हलासन में जाएंगे। तो सबसे पहले धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर झुकाएं। कोशिश करें आप आपके आसन को स्पर्श कर सकें, अगर नहीं तो भी चलेगा। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर लेकर जाएं। अब दूसरे पैर से दोहराएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से बाएं पैर को नीचे ले आएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर लेकर जाएं। अब नियंत्रण के साथ धीरे से दोनों पैरों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। ऐसा करने के दौरान ध्यान दें कि आपकी पीठ की मांसपेशियों को सहारा देते रहें। जैसा कि इस आसन के नाम से प्रतीत होता है, यह आसन भारतीय हल के जुताई, खेतों में जुताई करने वाले हल की स्थिति के समान है, इसलिए इसे हलासन कहा गया है। यह आसन हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और कब्ज जैसी बीमारियों से हमें राहत देता है। आसन से बाहर आने के लिए दोनों हथेलियों से पुनः आपकी पीठ को सहारा दें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। हम एक बार पुनः सर्वांगासन की स्थिति में आ गए हैं। अब आसन से बाहर आने के लिए दोनों पैरों को हल्का सा सिर की तरफ झुकाएं, लगभग 60 डिग्री के कोण पर। अब एक एक करके दोनों हाथों को सीधा करें, हथेलियों को नीचे रखते हुए आसन पर धीरे से नियंत्रण के साथ आपके हिप्स को यानी आपके नितंब को धीरे धीरे से नीचे ले आएं और अब पैरों को सीधा नीचे लाते हुए कुछ देर इस अवस्था में बने रहें। श्वास को सामान्य होने दें। 2 से 3 श्वास लेने के पश्चात हम जो है ब्रिज पोज यानी सेतु बंदासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने घुटनों को मोड़कर आपकी एड़ियों को आपके हिप्स के करीब ले आएं। दोनों पैर एक दूसरे के समानांतर यानी कंधों के समान दूरी पर खुले रहेंगे। अब जो है श्वास भरते हुए आपकी लोअर बैक यानी पीठ की नीचे की मांसपेशियों को ऊपर उठाते हुए, हिप्स को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से सहारा दें पीठ को। ध्यान रहे अगर आप उठा सकते हैं तो जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं और आपकी चिन को आपकी स्टर्नम बोन से लॉक करने की, टच करने की कोशिश करें। हमारा ट्रंक यानी हमारा धड़ जितना संभव हो ऊपर रहेगा। आसन में बने रहने के दौरान
श्वास सामान्य रहेगी। और अगर आपकी श्वास इस आसन में तेज हो जाती है तो उसको धीरे धीरे से लंबा और गहरा करने की कोशिश करें, यानी श्वास को लयबद्ध रखने का प्रयास करें। दोनों हाथों को छोड़ते हुए सीधा आसन पर ले आएं और धीरे से नियंत्रण के साथ आपके हिप्स को नीचे ले आएं। आप जो है घुटनों को छाती की तरफ मोड़कर कुछ देर पवन मुक्तासन की स्थिति में रहें। यह आसन अपच संबंधी, यानी कि कई बार हमें गैस की जो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम बदहजमी भी बोलते हैं, उससे हमें राहत दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं और घुटनों से स्पर्श करने का प्रयास करें या घुटनों के करीब लेकर आएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे ले आएं, कंधों को नीचे ले आएं और हाथों को छोड़कर पैरों को सामने की तरफ खोल दें या ऊपर उठाकर धीरे से नियंत्रण के साथ नीचे ले आएं। अब जो है हम मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ शरीर के नीचे, हथेलियां एक दूसरे के बगल में रहेंगी और कोहनियों को सीधा रखते हुए एक दूसरे के करीब रखने की कोशिश करें। दोनों पैर तनाव मुक्त और एक दूसरे के करीब रखें। श्वास भरें और श्वास भरते हुए आपके सिर को, धड़ को ऊपर उठाकर पैरों की तरफ देखने का प्रयास करें। सीने को, धड़ को ऊपर रखते हुए सिर को पीछे झुकाएं और आपके सिर के सबसे ऊपरी भाग यानी क्राउन रीजन को आसन पर रख दें। ऐसा करने के दौरान ध्यान दें कि आपके शरीर का, ऊपरी शरीर का 60 से 80% वजन आपकी कोहनियों पर रहेगा और 20 से 40% वजन आपके गर्दन या सिर पर रहेगा। जिन्हें गर्दन में दर्द है यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, उन्हें इस आसन को न करने की सलाह दी जाती है। गहरी श्वास लें और नियंत्रण के साथ धीरे धीरे से श्वास को बाहर छोड़ें। जितना संभव हो श्वास को लयबद्ध रखें। यह आसन हमारे श्वसन तंत्र को सक्रिय करता है और हमारे फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। आसन से बाहर आने के लिए श्वास भरते हुए सिर को एक बार ऊपर उठाएं और पुनः आपके पंजों को देखने की प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे ले आएं, कंधों को नीचे ले आएं, दोनों हाथ शरीर के बगल में खोल दें। अब अगर आपको लगता है कि आपके हाथों में किसी तरह का तनाव है तो दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करें और उंगलियों को फैलाएं। अगर लगता है कि आपकी गर्दन की मांसपेशियों में किसी तरह का तनाव है तो सिर को दाएं बाएं दोनों तरफ घुमाएं और हर तरफ आपके कान को आसन से स्पर्श करने का प्रयास करें। बीच में ले आएं और शवासन की स्थिति में बने रहें। श्वास को सामान्य होने दें। सजगता आपके नाभि प्रदेश पर बनी रहे। ओम। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सिर के पीछे लेकर जाएं और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को सुप्त ताड़ासन की स्थिति में तान दें और खिंचाव के प्रति सजग रहें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामान्य अवस्था में। अब करवट लेते हुए बैठ जाएं। हम पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपके दोनों पैर सामने खुले रहेंगे, पंजे अंदर की तरफ खींचें और अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आपकी रीढ़ को ऊपर की तरफ खींचें और कमर को, पीठ को सीधा रखते हुए सामने की तरफ झुके। श्वास छोड़ते हुए हाथ तने हुए रहेंगे और अब धीरे से हाथों को नीचे लाकर आपके पंजों को या आपके तलवों को
पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप आपके पंजों तक न पहुंच पाए तो जहां भी आपकी पिंडलियों को या आपकी सिन बोन को पकड़ सकते हैं, जहां तक आप पहुंचे, ऐसा करने के दौरान ध्यान रहे कि आपकी पीठ यथासंभव सीधी रहे। आसन में बने रहने के दौरान आपकी श्वास सामान्य रहेगी और संभव हो तो आंखें कोमलता से बंद रखें। ऐसा करने से हम श्वास के प्रति सजग रह पाएंगे और शरीर में होने वाले खिंचाव को अनुभव कर पाएंगे। कुछ देर आसन में बने रहने के पश्चात आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले हाथों को सामने की तरफ ताने, खींचें और अब श्वास भरते हुए पूरे शरीर को एक साथ ऊपर उठाएं, धड़ को ऊपर उठाएं, हाथों को पुनः ऊपर खींचें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और शरीर के पीछे। अब हम पूर्व उत्तानासन का अभ्यास करेंगे, जो कि पश्चिम उत्तानासन का काउंटर पोज है। पंजों को हल्का सा सामने की तरफ खोल दें, सिर को पीछे झुकाएं, श्वास भरते हुए आपके लोअर बैक को, पीठ को ऊपर उठाएं। जहां तक संभव हो शरीर के अग्रभाग यानी आपकी थाइज, आपके पेट और आपकी छाती में यानी आपकी पसलियों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे आ जाएं। अब करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। इसे मकर आसन कहा गया है। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। मकर संस्कृत से लिया गया शब्द है। इस आसन में हम जो है हमारी पीठ की मांसपेशियों को तनाव मुक्त करते हैं, यानी कि मकर आसन हमारी पीठ की मांसपेशियों को तनाव मुक्त होने में मदद करता है। आसन में बने रहने के दौरान श्वास सामान्य रहेगी, सजगता आपकी पीठ की मांसपेशियों पर बनी रहेगी। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले एड़ियों को मिलाएं, पंजे बाहर की तरफ खुले रहेंगे, हथेलियां कंधों के नीचे, माथा जमीन पर, कोहनियां शरीर के करीब यानी बाहर की तरफ खुली हुई ना रहें। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी को आगे सरकाएं और आपके सीने को, छाती को ऊपर उठाएं। नाभि प्रदेश आपके आसन पर यानी मैट पर बना रहेगा। कंधे कानों से दूर तनाव मुक्त रहेंगे। गहरी लंबी श्वास लें, श्वास छोड़ें। यह आसन पीठ की मांसपेशियों में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है और विशेष तौर पर महिलाओं को में जो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो है उससे राहत दिलाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सिर को, सीने को नीचे ले आएं। दोनों हथेलियों को माथे के नीचे रखते हुए सिर को एक दिशा में घुमाएं और पुनः मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। हर बार आपकी गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना न भूलें, हर बार स्थिति को बदलते रहें। सजगता के साथ श्वास लें और श्वास को धीरे से नियंत्रण के साथ बाहर छोड़ें। ओम। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन यानी बो। आपके घुटनों को मोड़ते हुए आपकी एड़ियों को पीछे ले आएं और आपके एंकल यानी टखनों को हाथों से पकड़ते हुए मजबूत ग्रिप बनाएं। अब श्वास भरते हुए एक साथ आपके
आसन में बने रहने के दौरान सजगता श्वास पर और पीठ की मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव पर बनी रहेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आसन से बाहर आ जाएं। नियंत्रण के साथ घुटनों को और सिर को नीचे लेकर आएं। हाथों को छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए ऊपर की ओर उठें। और अब हम चाइल्ड पोज में यानी बाल आसन में विश्राम करेंगे। तो दोनों हाथ शरीर के बगल में, माथा आपके आसन पर स्पर्श करता हुआ। इस आसन में बने रहने के दौरान ध्यान दें कि आपके कंधों में किसी तरह का तनाव ना हो, कड़ापन न हो। कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई, हथेलियां ऊपर की तरफ। और जितना संभव हो आपके नितंब यानी हिप्स जो हैं आपकी एड़ियों से स्पर्श करते हों। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो इस आसन का अभ्यास ना करें, या आपके घुटनों के नीचे कोई गद्देदार वस्तु रखें। यानी आप कंबल को मोड़ कर रख सकते हैं या कुशन रख सकते हैं। अब सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। यहाँ से हम जो है अर्धमस्तिंद्रासन का अभ्यास करेंगे। तो शरीर को यानी आपके हिप्स को, हिप बोन को एक तरफ सरकाएं, दोनों पैरों को बगल में खोल दें। अब आपके बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के बाहर की तरफ रखें। बाएं हाथ को सहारा देने के लिए पीछे रखें। ध्यान दें कि आपकी पीठ सीधी रहेगी। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और अब जो है धड़ को घुमाते हुए सिर को पीछे की तरफ मोड़ें, गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएं। आपके दाएं हाथ से आपके एंकल यानी टखने को होल्ड करें, या फिर आप आपकी कोहनी से घुटने को विपरीत दिशा में धकेलने का प्रयास करें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। यह आसन कब्ज से राहत दिलाता है, हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। इसके साथ साथ यह आसन डायबिटीज यानी कि मधुमेह के प्रबंधन में बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले सिर को घुमाते हुए सामने की तरफ देखें, यानी सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब हाथ को ऊपर उठाते हुए पूरे शरीर को तान दें। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दूसरी तरफ दोहराएंगे। पैरों की स्थिति बदल दें। अब दाएं पंजे को बाएं घुटने के बाहर, दायां हाथ पीछे, शरीर को सहारा देने के लिए, ताकि आपका शरीर पीछे की तरफ ना गिरे या ना झुके। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, पूरी रीढ़ को ऊपर की तरफ तान दें और श्वास छोड़ते हुए आपके धड़ को घुमाएं। दाएं कंधे की तरफ, पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। कोहनी से आपके घुटने को विपरीत दिशा में धकेलने का प्रयास करें। ऐसा करने के दौरान हमारे जो है हिप्स यानी ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स जो हैं उनमें होने वाले खिंचाव और पेट की मांसपेशियों पर पड़ने वाले दबाव को अनुभव करने की कोशिश करें। श्वास सामान्य रहेगी। आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले सामने की तरफ देखें। अब श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाकर तान दें। हाथ छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब जो है पैर, दोनों घुटनों को मोड़कर दोनों हाथों को एक दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ते हुए पीठ को सीधा रखें। श्वास भरते हुए पीठ को सीधा तान कर ठोड़ी को ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए आपकी ठोड़ी को आपकी स्टर्नम बोन यानी कॉलर बोन से टच करें। एक बार श्वास भरते हुए पुनः ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखें। अब जो है धीरे से खड़े हो जाएं। इसके पश्चात हम वृक्षासन यानी कि ट्री पोज का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर एक दूसरे के बगल में मिले हुए। अगर आप पैरों को मिलाकर न रख सकें तो दोनों पैरों के बीच में 2 से 4 इंच का फासला रखें। अब
दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाएं और आपके दाएं पैर के तलवे को आपके लेफ्ट लेग की इनर थाई पे रख दें। ध्यान रहे कि एडी जो है आपके मूल प्रदेश यानी कि पेल्विस रीजन के करीब रहेगी। दोनों हथेलियों को मिलाकर नमस्कार की मुद्रा में कुछ देर यहां पर विश्राम करने के पश्चात दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तान दें। इस आसन में बने रहने के दौरान आपकी दृष्टि आपकी आंखों के समानांतर सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहेगी। श्वास सामान्य, आपके एंकल यानी टखने को जितना संभव हो सीधा रखें, उसे महसूस करें। यह आसन हमारे कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बढ़ाता है। इसका अर्थ है कि विशेष तौर पर यह विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। धीरे से पैर को, हाथों को एक साथ नीचे ले आएं, नियंत्रण के साथ आसन से बाहर आ जाएं। दूसरे पैर पर दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, घुटने से मोड़ते हुए आपका घुटना बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर खुलेगा। आपके तलवे को दूसरे पैर के थाई पर यानी जंघा पर रख दें। दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को मिलाकर प्रणाम अवस्था में यानी नमस्कार अवस्था की मुद्रा में अब धीरे से हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तान दें। दृष्टि सामने केंद्र बिंदु पर बनी रहे। कुछ देर इस अवस्था में रहने के पश्चात धीरे से हाथ और पैर नीचे ले आएं। अब जो है हम सामने झुकने का अभ्यास करेंगे यानी पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैर एक साथ मिले हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर श्वास भरते हुए उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे को फेस करती हुई यानी एक दूसरे की सीध में। अब पूरे शरीर को तानते हुए आपके हिप जॉइंट से शरीर को मोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर झुकें और धीरे 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 हथेलियों को नीचे ले आएं। कोशिश करें कि आपकी हथेलियां नीचे आसन से स्पर्श करती हुई या अपनी सुविधा के अनुसार आपके टखनों को पकड़ के रख सकते हैं या आपके पंजों को पकड़ कर रख सकते हैं। जिन लोगों को कमर में तेज दर्द है, तीव्र पीड़ा है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें या किसी योग शिक्षक की देखरेख में करें। आसन में बने रहने के दौरान आपकी पिंडलियों में यानी आपके काफ मसल्स में, आपकी हैमस्ट्रिंग यानी आपके थाइज, बैक पार्ट ऑफ द थाइज, आपके ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स यानी हिप्स रीजन में होने वाले खिंचाव को अनुभव करें। आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले हाथों को सामने की तरफ ताने और तनाव को मेंटेन करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठें। पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दें पुनः, और अब श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस आसन के विपरीत सामने झुकने के पश्चात पीछे झुकने का प्रयास करेंगे, इसलिए दोनों पैरों के बीच में कंधों के समानांतर फासला रहेगा। दोनों हाथों से आपके वेस्ट मसल या फिर आपके हिप्स को सपोर्ट करते हुए श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे झुकाएं। ध्यान रहे कि आपके घुटने सीधे रहेंगे। श्वास के प्रति सजगता। श्वास छोड़ते हुए पुनः सीधे खड़े हो जाएं। सिर को वापस ले आएं। आपकी पीठ पैर एक सीध में। इसके पश्चात हम जो है त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैर एक दूसरे से समान दूरी पर लगभग 1 मीटर के करीब खोल दें। अब आपके दाएं पंजे को बाहर की तरफ 90 डिग्री के कोण पर खोलें। बाएं पंजे को हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ें। अब
आपके बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और धड़ को हल्का सा दाईं तरफ घुमाएं। टर्न वन साइड एंड देन धीरे से श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुकें। इस आसन में बने रहने के दौरान ध्यान दें कि आपका हाथ सीधा तना हुआ, आपकी बाईं तरफ की बगल की मांसपेशियों में यानी हमारी जो कमर है, जो वेस्ट मसल्स हैं, उनमें होने वाले खिंचाव को सजगता के साथ अनुभव करें। यह आसन हमारे कटी प्रदेश यानी कमर के मांसपेशियों में जमा होने वाले एक्सेस फैट यानी अतिरिक्त चर्बी को घटाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। आसन से बाहर आने के लिए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें और हाथ को नीचे ले आए। दूसरी तरफ दोहराने के लिए पैरों की स्थिति को बदल दें। अब आपका बायां पंजा बाहर की तरफ, दायां पंजा हल्का सा अंदर की तरफ। ध्यान दें आपके दोनों घुटने सीधे रहेंगे और आपका बायां घुटना आपके बाएं पंजे की सीध में खुला रहेगा। अब आपके बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, धड़ को हल्का सा दाईं तरफ घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाएं, यानी शरीर को हल्का सा नीचे की तरफ मोड़ें। ध्यान दें कि आपका हाथ सीधा तना हुआ, दृष्टि अगर संभव हो तो ऊपर की तरफ बनी रहेगी। बगल की मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव के प्रति सजगता बनी रहेगी। श्वास को सामान्य रखें। कुछ देर आसन में बने रहने के पश्चात श्वास भरते हुए धीरे धीरे से ऊपर उठें और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दोनों पैरों को मिला दें। आप जो है धीरे से नियंत्रण के साथ खड़े हो जाएं मैट के अगले हिस्से में। हथेलियां हाथ सीधे कंधों के समानांतर, घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे बैठ जाएं और पीछे की तरफ लुढ़कते हुए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल में। शवासन में हम विश्राम करेंगे। सबसे पहले सजगता के साथ आपके पूरे शरीर को ऊपर से नीचे की तरफ सजगता को शरीर के सभी हिस्सों में लेकर जाएं। ध्यान दें कि आपकी गर्दन में, कंधों में, हाथों में किसी तरह का तनाव ना हो। पीठ पूरी तरह से तनाव मुक्त, पेट की मांसपेशियां ढीली, आपके पैर पूरी तरह से तनाव मुक्त, पंजे बाहर की तरफ। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। सजगता श्वास पर। श्वास भरते हुए नाभि को ऊपर उठता हुआ महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नाभि को नीचे की तरफ, रीढ़ की तरफ जाता हुआ अनुभव करें। श्वास भरते हुए नासिका द्वारों में वायु को अनुभव करने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए नासिका द्वार में वायु को अनुभव करें, वायु के तापमान को महसूस करें। ऐसा करने से हमारी सजगता हमारी श्वास लेने की क्रिया पर बनी रहती है, जिससे कि हमारी श्वास लयबद्ध रहती है और हम ठीक से विश्राम कर पाते हैं। योग को उचित तकनीक से योग्य शिक्षकों से सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। योग वेदांत की वेबसाइट yogavedanta.com पर विजिट करें। आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले पैरों को मिलाएं, सजगता पुनः शरीर में ले आएं। धीरे से उंगलियों को, पैरों को करीब लेकर आएं,
दोनों हाथों को सिर के पीछे लेकर जाएं। उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियां बाहर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को तान दें, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर तना हुआ। इसे सुप्त ताड़ासन कहा गया है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब धीरे से करवट लेते हुए बैठ जाएं। आज के योग सत्र के को समाप्त करने के पूर्व हम जो है प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आपकी कमर सीधी रहे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद, कंधे तनाव मुक्त, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहे। गहरी श्वास भरें, नियंत्रण के साथ श्वास छोड़ें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण के दौरान सजगता, वाइब्रेशन पर, आंखें कोमलता से बंद। इनहेल, गहरी श्वास भरें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्माम् अमृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुजनों को प्रणाम। बोलो सतगुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की।